Assalamualaikum. Today I bring a new topic for my viewers, and that name is English for Specific Purposes, and its abbreviation is ESP. Meanwhile, I used many times ESP word, so don't need to be confused that what is ESP. ESP is English for a specific purpose. It's the abbreviation. If you do not understand what is abbreviation is the shortcut और short form of the word. As English for specific purpose बहुत बड़ा हो जाता है, तो we can also say ESP means English for specific purpose. हमारा लेक्चर है. पहले मैं आपको डेफिनेशंस बताऊंगी कि डेफिनेशन क्या है, एंड बाय डेफिनेशन आई विल आल्सो गिव different examples so you can more familiar with it. English for specific purpose is a type of English language learning that focuses on specific fields or purposes. For example, if someone wants to learn English for business, they would study business English. If someone wants to learn English for medicine, they would study medical English. And it's all about learning English. It is relevant to a specific profession or area of interest. So इस डेफिनेशन का ये मकसद है, ये डेफिनेशन आपको ये बताती है कि हम इंग्लिश को एक बार पढ़ रहे हैं. हम स्टार्ट में इंग्लिश पढ़ते हैं, पूरी इंग्लिश, जर्नल इंग्लिश जिसे हम कहते हैं. लेकिन जब व्हेन यू स्टार्ट लर्निंग इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक प्रोफेशन, अगर आप डॉक्टर हैं, अगर आप एयर होस्टेस हैं, अगर आप आर्मी के फील्ड में हैं और आपको उनके अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द प्रोफेशन आपको लैंग्वेज को सीखना है, इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना है, तो आपने अपनी फील्ड के मुताबिक इंग्लिश सीखें, अपनी फील्ड्स के मुताबिक वोकैबुलरी सीखें, अपनी फॉर्म ऑफ सेंटेंस अपनी फील्ड्स के मुताबिक देखें. फील्ड्स हमारी क्या है, हम इंग्लिश सीख रहे हैं क्योंकि आई वांट टू स्टार्ट माय बिजनेस. अब बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मुझे इंग्लिश सीखनी पड़ेगी. अब मैं मेडिकल फील्ड में जाना चाहती हूँ, तो मैं ऐसी इंग्लिश सीखूँ कि जो मैं अपने पेशेंट्स के साथ कम्युनिकेट कर सकूँ, अपने कोलीग के साथ कम्युनिकेट कर सकूँ. अगर आपने नोटिस किया हो, जो बायोलॉजिकल टर्म्स होती हैं वो बहुत मुश्किल होती हैं. वो इतनी मुश्किल होती हैं कि इवन अ सिंगल पर्सन कैन नॉट प्रोनाउंस इट परफेक्टली. लेकिन जो बायोलॉजी के स्टूडेंट होते हैं, मेडिकल के स्टूडेंट होते हैं, वो बहुत ईजीली कर लेते हैं प्रोनाउंस, और उनको उसके लिहाज से मीनिंग भी पता होती है. तो ये क्या होता है, उन्होंने इंग्लिश सीखी होती है अपने फील्ड के मुताबिक. सिर्फ इस ESP का मतलब ही ये है, इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पस रेफर्स के हम इंग्लिश सीखें किसी ख़ास मकसद के तहत. अगर हम बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं बिज़नेस की इंग्लिश सीखूं. मैं अपना कोई डॉक्टर हूँ तो मैं डॉक्टर के लिहाज से इंग्लिश सीखूं, या मैं इंजीनियरिंग की हूँ तब मैं मशीन्स वगैरह से रिलेटेड इंग्लिश सीखूं, उनकी वोकैब सीखूं, उनके सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखूं. दिस इज़ ESP. बहुत ईजी है ये. अब मैंने यहाँ पिक्चर दी है. इफ़ यू सी द पिक्चर, यहाँ पे एक फर्स्ट पर्सन खड़ा हुआ है, यहाँ लैंग्वेज है और 12 बॉक्सेस हैं. ये पूरे बॉक्सेस के ऊपर एरो बनाया हुआ है मैंने. क्यों? ये जो लर्नर है, ये लड़का है, ये पूरी इंग्लिश को देख रहा है, पूरी बॉर्डर्स को देख रहा है, सारे इंग्लिश पढ़ रहा है. इट्स अ जर्नल इंग्लिश. जर्नल इंग्लिश ये होता है, हम कोई स्पेसिफिक एरिया के ऊपर फोकस नहीं करते, हम ओवरऑल इंग्लिश को पढ़ते हैं. लेकिन ऑन द अदर हैंड मैंने एक गर्ल की पिक्चर मेंशन की है और वहाँ से 2 बॉक्सेस के ऊपर एरो बनाया है. क्या है ये जो 2 बॉक्सेस हैं, ये इसका कैरियर है, ये इसका प्रोफेशन है, ये इसकी फील्ड है, और ये इंग्लिश सीख रही है अपनी फील्ड के मुताबिक, अपने प्रोफेशन के मुताबिक. तो दिस इज़ अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ ESP. अब मैंने यहाँ पे चार्ट शो किया है इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पस के लिए. हम इंग्लिश को 2 पर्पस के लिए सीखते हैं, एक तो ऑक्यूपेशन पर्पस के लिए और एक एकेडमिक पर्पस के लिए. एकेडमिक पर्पस क्या होता है, हमारा साइंस टेक्नोलॉजी होती है, मेडिकल के लिए हम कर रहे होते हैं, लीगल अगर हम लॉ पढ़ रहे हैं तो भी हमें इंग्लिश चाहिए, मैनेजमेंट या फाइनेंस पढ़ रहे हैं तो भी हमें इंग्लिश चाहिए. हम जब स्टडी कर रहे होते हैं, इफ़ यू नोटिस कि हमारी सारी बुक्स, हमारे सारे स्लाइड्स वगैरह इंग्लिश में लिखी होती हैं, तो वो इंग्लिश होती है एकेडमिक पर्पस के लिए. लेकिन ऑक्यूपेशनल पर्पस के लिए क्या होता है, ऑक्यूपेशन पर्पस ये होता है कि मैं डॉक्टर बन गई हूँ, मैं इंजीनियर बन गई हूँ, एंड आई हैव स्टार्टेड माई ओन बिजनेस. अब मुझे इंग्लिश सीखनी चाहिए क्योंकि मेरा ऑक्यूपेशन ऐसा है, तो दैट इज़ इंग्लिश फॉर ऑक्यूपेशनल, EOP भी इसे कहा जाता है.
अब यहाँ पे मैंने कुछ स्केल्स के मुताबिक पोजीशन बताएंगे। पोजीशन 1 में इंग्लिश फॉर बिगनर्स, मतलब इंग्लिश स्टार्ट करते हैं पोजीशन में बहुत बिगनर्स से, फिर वो थोड़ी एडवांस हो जाती है, फिर और एडवांस हो जाती है, फिर अपने कैरियर और प्रोफेशन के मुताबिक इंग्लिश सीखता है, और 5 स्टेज में वो तब वहाँ वो वाली इंग्लिश सीखता है जो बिल्कुल अपने प्रोफेशन के अकॉर्डिंग होती है। ESP कौन कौन से रोल प्ले करता है? ESP वर्क टेंड्स बियॉन्ड टीचिंग, इट्स रोल प्ले फॉर टीचर, कोर्स डिज़ाइनर एंड मटेरियल प्रोवाइडर, कोलैबोरेटर, एज रिसर्चर, एज इवैल्यूएशन। अब हम अगर ESP के टीचर बनते हैं, अब मैं आप लोगों को इंग्लिश पढ़ाऊँ एज अ टीचर, अब मैं आप लोग को अब बताऊंगी कि आपको कौन सा वो चूज़ करना चाहिए, फील्ड चूज़ करनी चाहिए, उस फील्ड के मुताबिक मैं आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर दूंगी, मैं आपको बुक्स दूंगी, मैं आपके वोकेबलरी दूंगी। अगर मैं कोर्स डिज़ाइनर हूँ या मटेरियल प्रोवाइडर हूँ और मुझे कोई कंपनी ये कहती है कि आपको ख़ुद प्रोवाइड करना पड़ेगा, यू हैव टू राइट योर ओन, मुझे अपने ही बिहार पे लिखना पड़ेगा। अगर मैं इंग्लिश में माहिर हूँ और मुझे उस फील्ड का पता है तो मैं उस फील्ड के मुताबिक कुछ लिख सकती हूँ। रिसर्च और कोलैबोरेटर में भी यही है, आप मटेरियल प्रोवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर प्रोफेशन। तो यही थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो मेरी पसंद आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।